सांसें भी गई बाहर की ओर, भोजन आया मगर भोजन भी विस्टा होकर के गया बाहर की ओर, पानी भी पिया तो पानी भी मूत्र होकर के गया बाहर की ओर, कोई प्रेमी भी आया तो बाहर से आया और गया तो बाहर की ओर। जो भी आज तक हमने पाना चाहा वही जो बाहर से आता है, और बाहर से आता हुआ भीतर कैसे टिक सकता है? एक ही है जो भीतर में टिक सकता है, वह है अंतर का अनुभव, आत्मानुभव, क्योंकि वह बाहर से नहीं आता, वो पराये में से नहीं आता। इसलिए इतना जानो, जो दिखाई देता है, जो बाहर में दिखाई देता है, उससे महान भीतर में है यह चैतन्य परमात्मा। जो बाहर में दिखाई देता है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पेड़ हमें बाहर दिखाई देता है, मगर आपको पता नहीं जो महत्वपूर्ण है वो पेड़ की जड़ है ना। वो बाहर पेड़ जितना फैला है उससे भी ज्यादा ये जड़ जमीन के अंदर फैली है, जो छुपा हुआ है, जो अदृश्य है। पेड़ से भी ज्यादा वो जड़ें ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ को टिकाती है। पेड़ इतना महत्वपूर्ण नहीं, जो भीतर में छुपा हुआ अदृश्य है वह महत्वपूर्ण है। जो बाहर दिखाई देता है बस हम उसको ही पकड़ करके बैठ जाते हैं। इसलिए तो शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देता। हमें तिजोरी तो दिखाई देती है, भीतर का धन नहीं दिखाई देता। और तिजोरी महिमावान नहीं है, वो धन महिमावान है। बाहर हमें सिर्फ तिजोरी ही दिखाई दे सकती है। बाहर में हमें सिर्फ लोगों के आंसू दिखाई देते हैं, उनके भीतर का वो दर्द नहीं दिखाई देता। वो दर्द महत्वपूर्ण है, आंसू नहीं। आंसू दिखाई देते हैं। व्यवहार बाहर में दिखाई देता है, निश्चय दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है वो महत्वपूर्ण नहीं, जो नहीं दिखाई देता है वो महत्वपूर्ण है। हमें केले का छिलका बाहर दिखाई देता है, मगर उसे हम खाते नहीं हैं। खाते हैं भीतर जो केला है, वह जो भीतर में है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए ज्ञानी को ये श्रद्धा हुई, छिलके को नष्ट करने नहीं जाते। छिलका पास में ही पड़ा हो और केला खाया और पेट भर गया। ये शरीर को भी तुम ऐसे ही देखना भगवान, इसके प्रति द्वेष करके नष्ट करने भी नहीं जाना। सिर्फ इतना कि ये देह के परमाणुओं से न्यारा चैतन्य परमात्मा, बस यही सर्वस्व है और कुछ भी नहीं। ऐसी जब अंदर में अनुभूति हो, इस देह में रह करके देहातीत हुए, तुम राख की दीवार के पड़ोसी हुए। दूर से कोई देखेगा तो तुम्हारे देह को देखेगा, क्योंकि दूर से आती हुई गाड़ी जब तुम्हें दिखाई देती है तब सिर्फ गाड़ी ही दिखाई देती है, ड्राइवर नहीं दिखाई देता। जब तुम नजदीक जाओ तब पता चलता है कि ड्राइवर है, वो अलग है, गाड़ी अलग है। मगर दूर से देखने पर तो गाड़ी ही दिखाई देगी। तुम अभी दूर से देखते हो, अपने को भी तुमने दूर से देखा है। नजदीक जाकर के देखो तो गाड़ी दूर दिखाई देगी, और ये गाड़ी राख की बनी हुई गाड़ी है। दूर से दिखाई देगा, सिर्फ पुद्गल दिखाई देगा, जीव नहीं दिखाई देगा। पुद्गल दिखाई देता है, जीव दिखाई नहीं देता। जैसे पेड़ दिखाई देता है, जड़ नहीं दिखाई देती। जो नहीं दिखाई देता है वो अधिक महिमावान है। इसलिए देव के बारे में कभी तुमने सोचा? देव दोनों है, अरिहंत भी देव है और सिद्ध भी देव है। अरिहंत भगवान हमें दिखाई देते हैं, समोसरण में होते हैं। सिद्ध भगवान हमें दिखाई नहीं देते। सिद्ध शिला पर है मगर दिखाई नहीं देते। जो नहीं दिखाई देते हैं वो अधिक महिमावान है। सिद्ध भगवान अरिहंत भगवान से अधिक महिमावान है, पूर्ण शुद्ध है। अरिहंत भगवान तो अभी संसारी है, सिद्ध भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जो भी दिखाई देता है उसको नष्ट करने न जाना, दिखाई देता है उसकी असारता का बोध होना, और तब फिर तुम यहां कहीं पर भी नहीं। हे ज्ञान दीपक,
इस राख की दीवार को तुम ऐसे देखो, द्वेष से भी नहीं, राग से भी नहीं, मात्र पड़ोसी, मात्र दूर से, कि यह राख की दीवार जिसका मैं पड़ोसी हूं, अंदर नहीं रहता, अंदर नहीं रहता। तब फिर इस देह के परिवर्तन में तुम्हें ऐसा न लगेगा कुछ मेरे में बदला। फिर बचपन से जवानी आएगी, जवानी से बुढ़ापा आएगा, मगर परमात्मा का बुढ़ापा कहाँ, जिसकी जवानी ही नहीं आई, जिसका बचपना ही नहीं। चैतन्य है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इतना दूर दिखाई दे, इतना दूर दिखाई दे। फिर हर एक परमाणु को तुम ऐसे देख सकोगे।